i10 का मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ, ऐसा मना ही नहीं कर रहा हूँ कि i10 बहुत बेकार बेकार गाड़ी नहीं है भाई। i10 का मैं ये कहना, तो ये है भाई मेरे पास i10 2012 मॉडल, लेकिन इससे भी भाई मैं इनकम कर रहा हूँ। मालूम आपको, गाड़ी लोडिंग जो जीतो है वो उसका लोड रहता है 1400-1500 रुपये टोल के साथ। और भाई इसका लोड है नहीं, इसमें भाड़ा इंगेज जाती है ना, तो इसका कितना रहता है मालूम, इंगेज का बुकिंग भाई। इससे भी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। और मेरे हिसाब चैनल है, मतलब आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि मैं भाई, मेरा जो चैनल है रियल इन्फो व्लॉग चैनल है, मतलब आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है ना। तो भाई मैं जीतो की मतलब लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन की तो आपको डिटेल देता ही रहता हूँ, और उससे इनकम कैसे करें ये भी मैं आपको बतलाता रहता हूँ। तो आज मैं डिफरेंट इनकम बतलाने वाला हूँ आपको, डिफरेंट इनकम कि भाई है तो 4 व्हील लेकिन उससे भी इनकम की जाती है। और शायद मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मुझसे जो जुड़े हैं वो लोग शायद उससे इनकम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं लेके चलता हूँ वो सीधा पॉइंट के ऊपर, जिससे भी तगड़ी इनकम हो सकती है। तो चलिए मेरे साथ। तो ये है भाई वो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास भी कार है, लेकिन इसको तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जो यूज़ करता है भाई वो है छोटा वाला भाई। तो इससे भी इनकम आप कर सकते हो भाई। ये आपको पता है या नहीं, ये बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको पता था कि नहीं, या मैंने बताया तो ये आपको पता चला। तो इससे इनकम आप कैसे कर सकते हो, लोग सोच रहे होंगे भाई। इससे भी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, और मेरे हिसाब से लोडिंग से ज़्यादा इनकम इसमें है। मालूम आपको, लोडिंग से ज़्यादा इनकम इसमें। तो ये है भाई मेरे पास i10 2012 मॉडल, लेकिन इससे भी भाई मैं इनकम कर रहा हूँ। मालूम आपको, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा छोटा वाला भाई कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जानकारी, क्योंकि मैं पहले इसे भी चलाता था, तो उससे ज़्यादा अच्छी डिटेल मैं दे सकता हूँ इसकी। इनकम क्या कर रहा है मालूम आपको, इंगेज चला रहा है भाई। अगर ये आपकी पेट्रोल गाड़ी है ना तो मज़ा आ जाएगा। डीजल भी गाड़ी अगर आपके पास है तो भी शानदार मज़ा आ जाएगा। अब आप बोलोगे पेट्रोल और डीजल में कैसे मज़ा आएगा, तो भाई ये पेट्रोल गाड़ी अगर इसके अंदर आप LPG या CNG फिटेड कराओगे तो शानदार एवरेज मिलेगा, और डीजल गाड़ी लोगे तो डीजल का थोड़ा सा एवरेज कम मिलेगा, लेकिन काफ़ी बेहतर मामला डीजल का रहेगा। तो मेरा भाई मैं इनकम आपकी इसकी बतलाऊँ किस तरीके से इनकम हो रही है इसकी। इसके अंदर लगा हुआ है भाई, ये है तो गाड़ी है पेट्रोल, ठीक है, और इसके अंदर लगा हुआ है LPG कंपनी फिटेड LPG लगा हुआ। तो इसका एवरेज मालूम है क्या है आपको, एक टंकी पे 300 प्लस भाई, 300 प्लस चल रही है एक टंकी पे। तो कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। मिसाल के तौर पर मैं अभी फिर आपको छोटा सा एक आंकड़ा बतला देता हूँ। जैसे कि मैं भोपाल से, मतलब कुरावा से रिलेट करता हूँ, और भोपाल मेरे पास में ही है, मतलब 55 किलोमीटर दूर है भोपाल। अब भोपाल जाने के लिए अपना यहाँ से क्या गाड़ी का लोड क्या रहेगा, गाड़ी लोडिंग जो जीतो है वो उसका लोड रहता है 1400-1500 रुपये टोल के साथ। और भाई इसका लोड है नहीं, इसमें भाड़ा इंगेज जाती है ना, तो इसका कितना रहता है मालूम, इंगेज का बुकिंग 1800 रुपये मेरा भाई। 2000 भी आप ले सकते हो, 1800-2000 रुपये के समथिंग हुआ ना भाई। कितनी मतलब है ना, 1.5% कम से कम, आधी से ज़्यादा कमाई है कि नहीं इसमें। और आप सोच रहे हो कि यार इतना कैसे लेते हैं भाई, इसलिए लेना पड़ता है। इसके अंदर भी आप चाहो तो छोड़ के आ सकते हो, मतलब 1500 रुपये आप छोड़ने के आ सकते हो, लेकिन इसके अंदर अपनों को भाई रुकना पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई रिश्तेदारी में जा रहा है भाई, सुबह से जाएगा तो उसके बाद शाम को ही वो आने का बोलेगा, क्योंकि भाई उसको रिश्तेदारी में रुकना है। तो भाई अपने रुकने का चार्जेस भी तो लेना पड़ेगा ना आपको। तो आपको रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, रुक सकते हो आप बहुत आराम से, बेहतरीन शानदार आप सो सकते हो इसके अंदर, पूरी फैसिलिटी कार के अंदर। तो आपको मालूम है लोडिंग गाड़ी में अपन नहीं रुक सकते। लोडिंग गाड़ी में भी अगर आप मंडी लेके जा रहे हो तो भाई मंडी लेके जाना, आपको वहाँ पर कोई आराम की नींद नहीं मिल सकती। आप फिर भी आड़ा दाड़ा करके सोओगे। बाकी इसके अंदर तो बेहतरीन आराम से लंबी सीट करी अपन ने, सो गए। ये कितना अच्छा फ़ायदा इसके अंदर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप सिर्फ लोडिंग पे फोकस ना करें। अगर आप इंगेज कार भी चला सकते हैं ना, आपके पास अगर कार है तो भाई आप कार ले सकते हैं इंगेज, बहुत शानदार। सेकंड कार कोई भी ले सकें आप, कोई भी, मतलब 2-2.5 लाख रुपए कार ले लें, उसको फाइनेंस करा लें, 6,000-5,000 महीने किस्त आएगी, 50-60 हज़ार रुपये आप जमा करेंगे जब भी। तो भाई ये भी एक बहुत शानदार, अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो ये बहुत शानदार। और उसमें एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा आपका,
प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप गाड़ी ले लेंगे तो भाई इंगेज का तो फ़ायदा है ही, फैमिली को भी फ़ायदा हो जाना है भाई, दोनों काम हो जाएंगे। फैमिली को कहीं जाना तो आप जा सकते हो। तो ये बहुत शानदार लाइन रहेगी। और मैं आपको इसके बेनिफिट बतलाता हूँ कि इसके अंदर नो मेंटेनेंस काम है। आप भाई आई-10 ना लें, क्योंकि आई-10 होंडा की गाड़ी है, इसका इंजन भी थोड़ा सा बड़ा आता है। मिसाल के तौर पे इसके इंजन की जानकारी तो अभी फिजूल है, अभी ज़्यादा वही जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ, इसका रिव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। इस गाड़ी को लेके इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि इंगेज भी चल सकती हैं गाड़ियाँ, आप चाहें तो इनकम कर सकते हैं इंगेज कार लेके भी, मतलब ये कार लेके। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आप कोई सिटी वगैरह में, जैसे मैं तो अब विलेज गाँव में आसपास हूँ, तो इसमें भाई मुझे कोई ओला की फैसिलिटी नहीं है, उबेर की फैसिलिटी नहीं है। तो आप जैसे भोपाल सिटी में हो, इंदौर सिटी में, इंदौर सिटी इसके अलावा कोई और सिटी में है, तो भाई आपको फैसिलिटी क्या मिलनी है, आप इसे टैक्सी में लगा सकते हो। उसकी इंगेज भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई एक शानू, उसके पास औरा है, उसने लगा रहा है, वो अभी ओला में लगी नहीं है। वो जिस दिन वो ओला में लग गया उसकी गाड़ी, उस दिन मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा और उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है ओला के अंदर और कितना उसे फ़ायदा मिल रहा है। मज़ा आ जाएगा भाई, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। भाई आई-10 का मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ, ऐसा मना ही नहीं कर रहा हूँ कि आई-10 बहुत बेकार गाड़ी नहीं है भाई। आई-10 का मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजन बड़ा है तो एवरेज थोड़ा सा कम निकालेगी। आप इसकी जगह ले लें अल्टो, और थोड़ी सी लेनी तो ईको ले लें भाई, और लेनी तो वेन ले लें। तो मतलब आपको इंगेज चलानी है ना, तो आप मतलब इससे बड़ी गाड़ी भी ले सकते हो। नहीं तो अल्टो भाई, अल्टो गैस पे आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे। किसी दिन अल्टो का भी रिव्यू दे दूंगा जो गैस पे इंगेज चला रहा है भाई, 400 चला रहा है वो एक टंकी पे, मालूम आपको, एक टंकी पे 400 की चल रही है। इससे खतरनाक एवरेज क्या मिलेगा आपको अल्टो में। तो आप भोपाल लेकर इंगेज लेके जा रहे हो तो आपको मान लो पेट्रोल पे अल्टो का एवरेज रहेगा 600 के आसपास का, और भाई अगर आप गैस पे चलाओगे तो 350, आधा फ़र्क पड़ना भाई, आधा फ़र्क। और आप पैसे कितने लोगे, वही सेम जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इसका सेम रेट चल रहा है। आपके वहाँ पे क्या रेट चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करके कि आप इसको भी इसका भी कैलकुलेट मैं बता दूंगा आपको। अगर आप वहाँ पर रुक रहे हैं, कैलकुलेट तो इसका भी बहुत सेम है। अगर एक भाई को समझ में नहीं आया था कैलकुलेट, मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेट भी एंड में बताऊँगा, या फिर शॉर्ट बना के उस कैलकुलेट के मैं आपको डालूंगा, तो वो ज़रूर देखना। छोटा सा ही शॉर्ट रहेगा तो कैलकुलेटर में आपको समझ में जाएगा। तो अगर आप जैसे इंगेज भोपाल का आ गया, मिसाल के तौर पे 55 किलोमीटर का लोड इंगेज आ गई, तो 55 किलोमीटर की इंगेज आ गई तो आप वही रेट लो भाई 1500 रुपये। अगर वो पार्टी कहते हैं कि मुझे जाना भाई 10 बजे से या 11 बजे से या 8 बजे से और शाम को आना वही 10 बजे तक, तो उसमें आप 500 रुपये प्लस करके बतला दें, ठीक है। उसके अलावा भी आप पार्टी से ये बोल देंगे, आप मान लो 10 बजे कह रहा हूँ, मेरी तरफ से 1 घंटा और एक्स्ट्रा 11 बजे तक का। अगर आपने उससे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगाया तो भाई उसमें टाइमिंग चलेगा घंटे के हिसाब से, 100 रुपये घंटे के हिसाब से। तो पार्टी भाई ज़्यादा रुकती नहीं है फिर, ठीक है। और जिसको रुकना है तो फिर घंटे के हिसाब से आप ले सकते हो। और भाई रीडिंग के हिसाब से चलाओ, जैसे 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग रूट जा रहे हो और ज़्यादा थोड़ा सा 1000 किलोमीटर के लॉन्ग रूट है तो आप भाई इसे चला सकते हो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। और उसके अंदर अगर एसी की रिक्वायरमेंट पार्टी करती है तो फिर उसमें 12 रुपये किलोमीटर के आप हिसाब से पैसे ले सकते हो। तो ये थी भाई आज मैंने सोचा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको इसकी भी डिटेल दूं कि इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। और इससे आप बेनिफिट कितने हैं कि आप घर के हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो इसमें आप 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आप कब चलाओगे, जब आपको कोई पार्टी रिक्वायरमेंट करे कि एसी चला के चलो भाई, ठीक है। ये मैं एक छोटी गाड़ी का बता रहा हूँ, जैसे अल्टो हुई, इको हुई, वैन हुई है, और ये आई-10 जैसे इसके अलावा आई-10 के साथ ईवन भी आती हैं। और छोटी जो गाड़ियाँ हैं, ये छोटी 4 व्हील में अपनी छोटी गाड़ियाँ हैं, समझ में आ गई आपको। इसमें बता रहा हूँ, अगर जैसे आप बुलेरो चलाना तो बुलेरो के आप रेट लो भाई 15 रुपये किलोमीटर, 13 रुपये 14 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। उसमें भी वही कंडीशन है कि अगर एसी की रिक्वायरमेंट आती है पार्टी को तो एसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो फिर उसमें आप 2 रुपये चार्जेस करके चलें, ठीक है। अब इसके अंदर आप सोच रहे हो कि भाई गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए ज़्यादा इंगेज चलें। तो भाई ज़्यादा इंगेज अगर चलती हैं तो मैं आपको बता दूँ, रूटीन में गाड़ी अगर आपको चलनी है तो अल्टो ले लीजिए, इस टाइप के आई-10 ले लीजिए, इको ले लें या वैन ले लें। वैन का तो भाई मार्केट गया है अभी, तो वैन में तो कोई ज़्यादा लोग बैठते नहीं, तो इको ले लें, अल्टो ले लें, आई-10 ले लें, स्विफ्ट ले लें। और अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा और इंगेज, जैसा आपका सीज़न आता है शादी ब्याह होगा, तो शादी ब्याह में भाई इसके, तो ये भाई मतलब ये जो गाड़ी है ना दूल्हे के लिए अगर लगती हैं
गाँव में जो दूल्हे के लिए लगती हैं, तो भाई जहाँ गाड़ी 1000-1500 रुपये में होती है नॉर्मल सवारी पैसेंजर के लिए, ये भाई दूल्हे में अगर जाएगी सज के तो इसमें एक्स्ट्रा 1000 रुपये पकड़ के चलें आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए कि बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये, आप पूरी देखें ज़रूर भाई। और मेरी बात अगर आपको कोई गलत लग रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने भाई गलत बताया आपको या सही बताया, ये बताया मुझे आप। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मेंटेनेंस सबसे पहले ये रखें कि कोई गाड़ी जैसे आप नई ले लेते हैं या सेकेंड ले लेते हैं तो भाई इस पर फूल वगैरह चिपका देते हैं लोग, तो वो ना चिपकाएं, कुछ कलर मलर पे डिफेक्ट आता है। थोड़ा सा ऐसा रखें कि कांच पे चिपका दें या कुछ ऐसी कुछ ऐसा डेकोरेट वालों से बोल दें कि भाई दिक्कत ना आए कलर पे। और साफ सफाई का थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ ये तो अभी ख़राब हो रही, बारिश का टाइम में खड़ी थी तो कोई इंगेज वगैरह अभी है नहीं है। लेकिन शादी का जब सीज़न आता है, शादी का जब सीज़न आता है तो सबसे ज़्यादा इंगेज कौन सी गाड़ी की ज़रूरत लगती है मैं आपको बता देता हूँ। बुलेरो ले लें भाई, 9+1 तूफान ले लें, बहुत धांधू चलती हैं गाड़ियाँ भाई, 2 गाड़ियाँ बहुत शानदार चलती हैं। और नॉर्मली गाड़ी अगर आपको लेनी है तो अल्टो से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत शानदार गाड़ी मिल जाएगी। अल्टो 800 भी 2-2.5 लाख रुपए में बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, 17-18 मॉडल, तो आप इंगेज चला सकते हैं उसको। मेंटेनेंस की तो कोई बात ही नहीं है भाई, जितना लोडिंग में मेंटेनेंस है उतना मेंटेनेंस इनका नहीं है। लोडिंग में तो आपको फिटनेस भी कराना है, बीमा भी कराना है, और पीयूसी इसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, फिटनेस नहीं होता, बीमा होता है तो सस्ता होता है, बीमा लोडिंग का होता है भाई 17 जैसा जीतो का फर्स्ट पार्टी बीमा आप कराना चाहोगे तो 17,000 रुपये का होगा, और इसका फर्स्ट पार्टी बीमा 8,000 रुपये में हो जाएगा। कितना ज़्यादा फ़र्क है भाई इनमें और लोडिंग गाड़ियों में, और कितना फैसिलिटी बेहतरीन शानदार। आप एक अलग सी लाइन रहेगी आपकी, अगर आप गाड़ी के लाइन में जुड़ना चाहते हैं तो भाई ये भी बहुत ही बेस्ट काम है, बहुत ही बेस्ट। इसे आप हल्के में ना लें। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है ये चीज़ कि आप एक कार से भी कितनी इंगेज हो सकती है, कितनी आप इनकम कर सकते हैं, तो भाई मैं आपको बतला रहा हूँ। और कोई अगर आपको सवाल पूछना तो बहुत ही जल्द पूछ लें, बहुत ही आराम से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई दे रहा हूँ कमेंट्स का, आपके हर एक कमेंट्स पे मेरी नज़र है। और अगर आपको बात करनी है तो भाई कमेंट्स में बात नहीं कर सकता, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आ जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपसे बात भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई सवाल है तो ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबरों, मेरे भाई फैमिली, मेरी फैमिली, आप लोगों को ये वीडियो, ये नॉलेज, ये रियल इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग लाइन से जुड़े रहें, आप इनकम करते रहें। क्या आप इनकम करते हैं कुछ ना कुछ? अभी जैसे कि मेरे पास कोई लोड नहीं है, लोड का कोई आपके पास कंटेंट डाल ही नहीं रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि लोड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे रहा हूँ इसलिए कि भाई आप लोगों का फ़ायदा हो। मेरा कुछ भी फ़ायदा इसमें है नहीं। अभी तो कोई चैनल तो भाई इतना कोई मुझे व्यूज़ नहीं आ रहा है, जो कि इनकम भी नहीं हो पा रही है जो मैं इनकम कर रहा हूँ उससे। लेकिन भाई मुझे आप लोगों को रियल इन्फो व्लॉग देना, रियल इन्फॉर्मेशन देना है। और कभी भाई इसकी इंगेज आती है तो मैं इंगेज लेके जाऊंगा, मैं आपको बतलाऊंगा कितनी इनकम हुई है इसके अंदर और कितनी इंगेज चली है इस गाड़ी के अंदर। और भाई अगर आप इंगेज चलाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ करूँ कि अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो उसे सबसे पहले या तो CNG कराएं या LPG। तो मेरी राय तो रहेगी LPG कराएं, LPG से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट में LPG RTO रजिस्टर्ड कर रहा है तो भाई LPG ही चढ़वाएं गाड़ी के अंदर, LPG से बेस्ट कुछ नहीं है। ये मैं किसी को गलत ठहराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा जो एक नॉलेज है, पर्सनल नॉलेज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सुपर कैरी के अंदर CNG लगवाया था, मेरे पास सुपर कैरी था, मैं उसकी वीडियो डाली हुई है, देख लेना आप। एक CNG फिटेड मैंने कराया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है, मैं सोच रहा था डालूँ या डाला, मेरे पास एक रखी है वो वीडियो, तो उसकी वीडियो में बदला दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। बाकी भाई CNG ना लगवाते हुए LPG ही लगवाएं, LPG का बेस्ट काम है। एक बार में 2 सिलेंडर उसमें डल जाते हैं और आप लॉन्ग रूट भी जा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी 300 का भी एवरेज दे रही तो एक राउंड में आप एक बार लॉन्ग रूट 600 किलोमीटर का आप कर सकते हो, बहुत शानदार काम रहेगा। तो भाई ये था मेरा एक रियल ओपिनियन, मेरी एक सोच थी, ये मेरी एक राय है, पर्सनल राय। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल कर लें सब्सक्राइब ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे।